नमस्कार साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में डीप से जानेंगे। मैं इन दिनों बेसिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें 3 लेक्चर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं इस चैनल पर। आज चौथी वीडियो है ये, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स के बारे में, ये क्या होते हैं। तो बेसिक्स हमें सारे क्लियर करने हैं, जिससे कि हम अपनी एडवांस जब मैथ की तैयारी करें या कंपटीशन की तैयारी करें तो हमारे बेसिक फंडे सारे क्लियर हो जाएं। तो पॉलिनोमियल्स जो है वो बना है शब्द पॉली से और नॉमियल से। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स। जब कई सारे टर्म्स मिल जाते हैं पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। ये इतनी सिंपल डेफिनेशन नहीं है इसमें कि कई सारे टर्म्सों को मिला के पॉलिनोमियल कहते हैं। देखिए, हम यहाँ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम उसमें लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या लेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह के नंबर होते हैं, जैसे 2x है, 5y है, x/2 है। इसमें ये x, y वगैरह जो दिख रहे हैं ये होते हैं वेरिएबल, और इनके आगे जो लगे हुए नंबर हैं 2, 5, ये सब क्या है? कांस्टेंट। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए मेरे को एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर तो आप समझते हैं, इसको जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लो ये भी x है और ये वाली साइड की लंबाई भी x है, तो इसका एरिया क्या होगा? दोनों का साइड का स्क्वायर होता है। साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा x × x, एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए मुझे जब यानी इधर x की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एक साइड 4 है ये, और एक ही साइड ये वाली भी 4 है, यानी सारी साइड 4 सेंटीमीटर की हो गई। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की हम 4 रख देंगे। अगर मुझे एरिया निकालना हो जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर हो उस स्क्वायर की, तो x की हम 5 रख देंगे। यानी कि वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, जो बदलता रहे। हम उसमें इनपुट दें और हमें आउटपुट मिले, यानी कि इनपुट हम कुछ भी डालें और फिर उसके अनुसार हमें आउटपुट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ये सब चीज़ क्या कहलाई जाती है? वेरिएबल कहलाई जाती है। वेरिएबल का मीनिंग अपने आप से ही क्लियर हो रहा है, जो चीज़ वेरी करती हो उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट तो जो चीज़ फिक्स होती है उसी को कांस्टेंट कहेंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल में वो अलजेब्रिक टर्म्स जिनकी पावर क्या हो? होल नंबर में हो। होल नंबर किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही तो होल नंबर होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे, दूसरे टर्म्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? जो इंटीजर नेगेटिव नहीं है उसके अलावा जो इंटीजर बचे वही नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स हैं उन पर जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 2x है, तो ये x है और ये 2 है, तो इस पर जो पावर है क्या है? 1 है। 1 होल नंबर है। 5y, इस पर भी 1 है। x/2, इस पर भी क्या है? 1 है। तो इसी तरह से अगर मैं कोई पॉलिनोमियल x टर्म में लिखूं तो x पर पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पर कितनी है? 1 है। और यहाँ 2 है, कुछ नहीं है, तो x पर पावर क्या हो गई? 0। तो आपको पता है किसी भी उस पर पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आपसे पूछे तो यहाँ जो पावर है 2 है, यहाँ कितनी हो गई? 1 हो गई, 0 हो गई। ये 0, 1, 2 आप देख सकते हैं सभी क्या है? होल नंबर है कि नहीं? तो ये सब क्या हो गए? आपके पॉलिनोमियल हो गए। अब देखिए x² + 3x + 2x है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म्स यूज हुए हैं? कितने टर्म्स यूज हुए हैं? 1, 2 और ये 3 टर्म यूज हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कितने टर्म्स यूज करें? 3। तो इसका अगर हम और डीप में जाएंगे तो इसको क्या नाम दे देंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई माने 3, नोमियल माने टर्म्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। हाँ, इसी तरह से अगर y टर्म में पॉलिनोमियल बनाना हो तो 3y² + 5y हो गया। ये चीज़ समझ गए। अब हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल से जिस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वो कहलाया जाता है उसका कोफिशिएंट। क्या बोला? वेरिएबल के आगे किसी कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वह कांस्टेंट ही क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा है 3y² + 5y, तो ये वेरिएबल है y, तो इसके आगे क्या है? ये 3 है, तो ये ऐसे तो लिखा है 3 × y², तो ये 3 क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। तो आपसे पूछे y² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3। इसी तरह से y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। अगर मैं पूछता कि x, ये जो x पर पावर 0 है तो इसके आगे इसका कोफिशिएंट क्या होगा?
इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट समझ के वेरिएबल के आगे जो टर्म जो कांस्टेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अगली चीज़ देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे ये 2 क्या था, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। 2 -5 7 8 ये सब क्या है, इनके आगे अगर कुछ नहीं है तो ये क्या होगा, x पर पावर 0। तो देखो पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, x या y किसी के टर्म में भी ले लीजिए। तो ये सब क्या है 2 -7 -8 ये सब क्या होते हैं, इनको नाम दिया गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए बेसिक टर्म्स हैं, आप कहेंगे इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए क्योंकि सवाल जब आता है तो उसमें जो लैंग्वेज होती है ना, अगर लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो हम समझ लेते हैं। अगर कोई टर्म दे दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको पता है कुछ नहीं है, एक नंबर है, 8 9 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये टर्म्स को हमें जल्दी से समझने के लिए ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर अब बताइए, अगर हमें पता करना हो कि कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है, तो अगर हमें डेफिनेशन याद है तो हम तुरंत बता देंगे। मैंने डेफिनेशन क्या बताई, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उसमें जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बस इतना जानना है। तो देखिए x + 1/x है, तो इसमें जो ये वाला x ऊपर जाएगा तो क्या आ गया -1, और -1 तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, और मैं बात कर रहा हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर की, इसलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें जो y का आंसर है वो क्या है, वो ये है, क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, इसलिए ये जो है इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वह पॉलिनोमियल नहीं है। ये है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह से √x + 3, तो x पे पावर क्या आ गई, हाफ आ गई। 1/2 क्या होता है, पिछली क्लास में बताया था, वो होता है रेशनल नंबर, p/q फॉर्म वाला। लेकिन मैंने रेशनल नंबर की तो बात नहीं करी, मैंने तो होल नंबर की बात करी है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 वाला। तो इसलिए यह भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम समझ गए पॉलिनोमियल की पहचान किस तरह से करेंगे। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें वेरिएबल पे पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए।